पहली घटना देखते हैं। राजस्थान के 12 जिले में शीश वाली जगह पर राजस्थान की पहली खनन यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है और ये यूनिवर्सिटी राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल के द्वारा खोली जा रही है। 12 जिले में राजस्थान की पहली खनन यूनिवर्सिटी राजस्थान स्टेट माइंस व मिनरल के द्वारा खोली जा रही है। अगली घटना है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण नामक स्थान पर एक युद्धाभ्यास किया गया है जिसका नाम है डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास। पहली घटना देखी 12 जिले में राजस्थान की पहली खनन यूनिवर्सिटी और दूसरी घटना देखी डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास पोखरण जैसलमेर में। अगली घटना उद्योग रत्न पुरस्कार से संबंधित है। उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23 जो कि 9 उद्यमियों को दिए गए हैं, 2 बुनकरों को दिए गए हैं और एक हस्तशिल्पी को दिया गया है। हस्तशिल्पी का नाम है इंद्र सिंह कुदरत जो कि जयपुर से संबंधित है और 2 बुनकरों को दिए गए हैं जिनमें से एक है जेबू निशा और दूसरे हैं मोहम्मद यासीन। इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, इनके नाम आप बस इतना याद रखिए, 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों और एक हस्तशिल्पी को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र सिंह कुदरत हस्तशिल्पी जिनको दिया गया है उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23। अगली घटना है जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं से संबंधित। जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं राजस्थान में पहले 33 थी, हर जिले में एक थी, 33 जिले थे तो 33 प्रयोगशालाएं थी, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि इनकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी, यानी जिलों की संख्या 50 होगी, जितने जिले उतनी प्रयोगशालाएं, बस इतना याद रखिए। आगे देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार का एक मिशन है जिसके तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड घोषित किए गए हैं 2023 के। इनमें राज्य पुरस्कार की श्रेणी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आया है और राजस्थान तीसरे स्थान पर आया है और इंदौर सिटी में प्रथम स्थान पर आया है। हमेशा इंदौर ही आता है, सिटी में प्रथम स्थान पर इंदौर आया है। और राज्य श्रेणी में राज्य पुरस्कार में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर राजस्थान। अब तक हम 5 घटनाएं पढ़ चुके हैं। पहली 12 जिले में राजस्थान की पहली खनन यूनिवर्सिटी, दूसरी पोखरण जैसलमेर में युद्धाभ्यास डेजर्ट स्ट्राइक नामक, और तीसरी जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं जो पहले 33 थी अब बढ़ाकर उनको 50 कर दिया गया है, और चौथी उद्योग रत्न पुरस्कार जिनमें 9 उद्यमियों, 2 बुनकरों और एक हस्तशिल्पी जिसका नाम है इंद्र सिंह कुदरत को दिया गया है उद्योग रत्न पुरस्कार 2022-23। और 5वीं घटना हमने देखी, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड घोषित किए गए हैं जिनमें राज्य पुरस्कार की श्रेणी में राजस्थान का तीसरा स्थान है और पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। जयपुर शहर में सिटी में जयपुर कला समागम का आयोजन किया गया है। राजस्थान के विभिन्न जो कलाकार हैं उनको अपनी कला का प्रदर्शन करने का इसमें मौका मिलेगा और ये कला समागम है ललित कला अकादमी के द्वारा किया गया है। आप बस इतना याद रखिए, कहाँ पर है ये तो आपको पता ही चल जाएगा, इसका नाम ही जयपुर कला समागम है। और ये किसके द्वारा किया गया है? ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा। और कब किया गया है? सितंबर के प्रथम वीक में। राजस्थान की एक महिला है जिसका नाम है रिया रागानी। इन्होंने 21 घंटे में 30,000 शब्दों की एक कविता लिखी है। इसी के चलते इनको लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। हार्वर्ड ये लंदन की एक यूनिवर्सिटी है। लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिया रागानी, नाम याद रख लीजिए, रिया रागानी 30,000 शब्दों की कविता लिखने के लिए जो कि 21 घंटों में लिखी गई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना लिया है। राजस्थान का एक जिला है टोंक। इस टोंक जिले में एक बांध है बिसलपुर बांध। इस बांध के किनारे गांव है जिसका नाम है बाडोला गांव। इस गांव में 2018 में नारियल के बाग लगाए गए। अब उन नारियल के बागों से उत्पादन होना शुरू हो गया है। इसी के चलते इस बाडोला गांव को मिनी गोवा घोषित किया गया है। राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा जो खेल विद्यालय हैं उनमें यूनिफॉर्म के लिए पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे प्रति वर्ष, अब उनको बढ़ाकर 8150 रुपये कर दिए गए हैं। राजस्थान में जो स्पोर्ट्स स्कूल है शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल वो बीकानेर में स्थित है। महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और ये प्रोजेक्ट कोटा में शुरू किया गया है। इसका संबंध है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और वो किस में? ऑटो चलाने का जो प्रशिक्षण है वो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोटा में महिलाओं को दिया जाएगा
और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस पर प्रभावशाली शिक्षिका पुरस्कार नीरा सिंह को दिया गया है, जो कि जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हैं वो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, आशा रानी सुमन और शिला आसोपा को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के 3 व्यक्ति, याद रखना, नीरा सिंह को प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार दिया गया है, जोधपुर से संबंधित हैं, और आशा रानी देवपुरा और शिला आसोपा। आशा इसमें नाम आ रहे हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीरा सिंह को प्रभावशाली शिक्षिका का अवार्ड है दिया गया। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो एक संस्था को दिया गया है जिसका नाम है वनस्थली विद्यापीठ। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। राजस्थान आवासन मंडल के नए आयुक्त बना दिए गए हैं जिनका नाम है जितेंद्र कुमार सोनी। 6 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। ये 750 करोड़ रुपए की योजना है जिसके तहत 2 पशुओं का बीमा कराया जाएगा। 40,000 रुपये का बीमा होगा और इससे 20 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। ये अमाउंट याद रख लीजिए, 40,000 रुपये, 2 पशुओं का बीमा, और 6 सितंबर को इस योजना को लागू किया गया है और 750 करोड़ रुपए की योजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान में पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है और ये सेंटर सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में बनाया गया है और इसका उद्घाटन कृष्णा पूनिया के द्वारा किया गया है। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर, पहले पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन। सेंटर सरकार की एक योजना पीएम ई बस सेवा, इसको राजस्थान के 3 जिलों में शुरू किया गया है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। जयपुर, जोधपुर और कोटा में पीएम ई बस सेवा, इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा है वो शुरू की गई है। इसरो के द्वारा एक सूर्य मिशन है वो आदित्य L1, आपको पता ही होगा, 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। इस आदित्य L1 में 7 पेलोड हैं। इन 7 पेलोड में से एक पेलोड है जिसका नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल, जिसको ASPEX के नाम से जाना जाता है। ये पेलोड उदयपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है और आपको पता ही होगा, ना नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। उदयपुर में इसरो की एक सौर वेधशाला है और इस सौर वेधशाला में एक पेलोड है जिसका नाम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल। इसको तैयार किया गया है। 7 पेलोड में से एक पेलोड राजस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा राजस्थान में ही बनाया गया है, आदित्य L1 में। दोस्तों, मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूं जितना भी आपको पढ़ाया 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक। सबसे पहले हमने देखा राजस्थान के 12 जिले में राजस्थान की पहली खनन यूनिवर्सिटी का निर्माण है वो किया जा रहा है। दूसरा हमने देखा पोखरण जैसलमेर में डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास है, भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तीसरा हमने देखा उद्योग रत्न पुरस्कार जो कि 3 श्रेणियों में दिए गए हैं। 9 उद्यमियों को दिए गए हैं, 2 बुनकरों को दिए गए हैं और 1 हस्तशिल्पी को दिया गया है। हस्तशिल्पी का नाम आपको याद होना चाहिए, इंदर सिंह, कुदरत, जयपुर से बिलोंग करते हैं। चौथा हमने देखा जांच प्रयोगशालाएं, जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं, जो कि राजस्थान में पहले 33 जिले थे, 33 थी, अब उनको बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। उसके बाद हमने देखा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी अवार्ड है वो घोषित किए गए हैं। राज्य पुरस्कार में राजस्थान का 3रा स्थान है, पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, सिटी में प्रथम स्थान इंदौर का है। उसके बाद हमने देखा जयपुर कला समागम जिसका आयोजन ललित कला अकादमी जयपुर के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद हमने एक महिला का नाम देखा जिसका नाम था रिया राघानी, जिनको 21 घंटों में 30,000 शब्दों की कविता लिखने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, वो भी लंदन हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में। उसके बाद हमने टोंक जिले में बड़ौला गांव के बारे में देखा जिसको मिनी गोवा घोषित किया गया है। बिशुलपुर बांध के किनारे स्थित है बड़ौला गांव।
और उसके बाद हमने राजस्थान में जो खेल विद्यालय है उनमें जो यूनिफॉर्म के लिए राशि 1000 से बढ़ाकर 8150 कर दिया गया है। और एक हमने देखा महिला आत्मनिर्भरता से संबंधित, ये है कि जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा। और कहाँ शुरू किया गया है? कोटा में। संबंधित किससे है? महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसका? ऑटो चलाने का। महिला आत्मनिर्भरता से संबंधित ये अभियान है। एक हमने प्रभावशाली शिक्षक का अवार्ड जो दिया गया है वो नीरा सिंह को दिया गया है। और 2 पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, वो भी देखें। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो आशा रानी सिमन और शीला असोपा को दिए गए हैं। और हमने आदित्य L1 के बारे में पढ़ा। 7 पेलोड में से एक पेलोड है वो राजस्थान के उदयपुर में बनाया गया है। राजस्थान के उदयपुर में इसरो की एक सौर वेधशाला है, वहाँ पर निर्मित किया गया है एक पेलोड। जिसकी हम ई बस सेवा जो शुरू की गई है राजस्थान के 3 जिलों में शुरू की गई है, जयपुर, जोधपुर और कोटा में। राजस्थान में एक पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर है वो खोला गया है सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में। और एक हमने देखा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है वो वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। और एक हमने देखा जो राजस्थान आवासन मंडल है उसके नए आयुक्त जितेंद्र को बना दिया गया है। और हमने मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के बारे में भी देखा। तो हमने 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की इतनी घटनाओं के बारे में पढ़ा जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनके बारे में सरल और सीधे शब्दों में रिवीजन के तौर पर आपको सभी घटनाएं बता दी है। धन्यवाद।